वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम आर्यान हसन, मैं आपको वेलकम करता हूँ अदनान फ्रेक्स अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में, जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग के मतलब कोर्स करवाए जा रहे हैं। आज आपकी एडवांस कोर्स की सेकंड वीडियो है, जिसका टॉपिक है सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, ये बेसिकली हमारे अकाउंट बने हुए हैं, लाइकी पर अकाउंट बना हुआ है अदनान फ्रेक्स अकेडमी के नाम से, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर। आपने इसको फॉलो करना है और इधर जो भी वीडियो अपलोड होती है वो आपने लाजमी देखनी है। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है सप्लाई एंड डिमांड का, कि मार्केट सप्लाई एंड डिमांड को किस तरह फॉलो करती है, और फ्रेक्स मार्केट जो है वो सप्लाई एंड डिमांड कितना अहमियत का हामिल है फ्रेक्स ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिमांड की डेफिनेशन देखते हैं। डिमांड का मतलब तलब होता है। तलब से मुराद हमें चीज़ खरीदने की जो डिमांड होती है, हमें चीज़ खरीदने की जो होती है वो तलब होती है। ठीक है, अच्छा, डिमांड का मतलब तलब होता है जब कोई चीज़ या कोई प्रोडक्ट को लोग खरीदना चाहते हैं, मतलब लोग किसी चीज़ की या किसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं और उसकी चीज़ उसके खरीदार ज़्यादा होते हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए, तो उसकी कीमत में इजाफा होता है। अगर आप फिजिकल लाइफ के अंदर बात करें, अगर किसी चीज़ की तलब ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल गर्मियों में जो है वो कॉटन के कपड़े की तलब ज़्यादा होती है, लोग उसकी डिमांड करते हैं, क्योंकि कॉटन का कपड़ा एक अच्छा कपड़ा होता है और उसके अंदर लोगों को गर्मी बहुत कम लगती है। तो जब उसकी लोग तलब करते हैं तो उसकी कीमतों में डेफिनेटली इजाफा होता है। क्यों इजाफा होता है? क्योंकि लोग उसको खरीदना चाहते हैं, चाहे उसके रेट ज़्यादा हो चाहे उसके रेट कम हो, लेकिन लोगों ने खरीदना ही खरीदना है। क्योंकि लोगों की डिमांड यही है कि हम गर्मियों के अंदर कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, तो उसकी कीमतें भी डेफिनेटली फिर बढ़ती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम सप्लाई की बात करते हैं, जब किसी चीज़ या किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा मिकदार में मार्केट में वो अवेलेबल होती है चीज़, और ख़रीदार कम होते हैं इस चीज़ को ख़रीदने में, तो उसकी चीज़ की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है, उस चीज़ की कीमत कम हो जाती है, उस चीज़ की कीमत क्रैश हो जाती है। क्रैश से मुराद ये है कि उसकी कीमत कम हो जाती है, उसकी कीमत में कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वही हम सर्दियों में बात करें, सर्दियों के अंदर भी कॉटन का कपड़ा होता है, लोगों के पास कॉटन का कपड़ा होता है, शॉप्स पर कॉटन का कपड़ा अवेलेबल होता है, सप्लाई तो उसकी होती है, लेकिन उसको खरीद नहीं रहा कोई। क्यों नहीं खरीद रहा? क्योंकि उसका डिमांड एरिया नहीं है, वहां पर डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में डिमांड जो होती है वो मोटे कपड़े की डिमांड होती है। ठीक है, मतलब लोग मोटा वेयर कपड़ा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि सर्दी होती है। ठीक है, जब सर्दियों में कॉटन के कपड़े की डिमांड नहीं होगी तो डेफिनेटली उसकी कीमतें कम होंगी। क्यों कीमतें कम होंगी? क्योंकि उसको जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद नहीं रहे। क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि उसके अंदर डिमांड ही नहीं है। तो जब लोग उस चीज़ को खरीद नहीं रहे हैं, पीछे से सप्लाई भी है, लोगों के पास कपड़ा भी है और उसको खरीद नहीं रहे, तो फिर उसकी डेफिनेटली कीमतें कम होती हैं, उसकी कीमतें जो होती हैं वो क्रैश होती हैं। ठीक है, ये थी बेसिकली आपकी सप्लाई एंड डिमांड की डेफिनेशन, सिंपल वर्ड। और इसके साथ मैंने एग्जांपल भी दी है आपको। मज़ीद अगर मैं आपको एग्जांपल दे पाऊँ, तो सर्दियों के अंदर कोयले की जो होती है वो डिमांड होती है, लोग कोयले की तलब करते हैं। क्यों तलब करते हैं? क्योंकि सर्दियाँ होती हैं, लोगों को ज़रूरत होती है कोयले की। ठीक है, जब लोग तलब करते हैं, डिमांड करते हैं, तो सर्दियों के अंदर कोयले की जो कीमत होगी वो बढ़ेगी, उसकी कीमतों में इजाफा होगा। अगर हम गर्मियों के अंदर बात करें तो वो क्रैश करेगा। क्यों? सप्लाई भी होगी लेकिन उसको खरीदार जो है वो कम खरीद रहे हैं या खरीद ही नहीं रहे। तो जब किसी चीज़ को कम खरीदा जाता है या उसके खरीदार कम होते हैं, तो वो क्रैश कर जाती है, उसकी कीमतें कम हो जाती हैं, उसकी कीमतें नीचे आ जाती हैं। ठीक है, ये थी बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड की डेफिनेशन, और सिंपल वर्ड में मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिए। अच्छा, अब हम सप्लाई एंड डिमांड्स के पैटर्न देखते हैं, फ्रेक्स ट्रेडिंग के अंदर किस तरह ये काम करती है और हम इस पर किस तरह एंट्री लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम रियल चार्ट के ऊपर भी इसको डिफाइन करेंगे, इसको मजीद क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, सप्लाई एंड डिमांड्स के पैटर्न्स क्या होते हैं? सप्लाई एंड डिमांड्स के कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, हमने किस तरह अपने डिमांड्स के ऊपर
या सप्लाई के ऊपर एंट्री लेनी है, किस तरह हमने बाय या सेल की एंट्री लेनी है। डिमांड पर हमेशा हम बाय की एंट्री लेते हैं और सप्लाई पर हमेशा हम सेल की एंट्री लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डिमांड्स पैटर्न क्या होते हैं? डिमांड्स के कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ सप्लाई के पैटर्न होते हैं। डिमांड से मुराद बायर्स हैं, बायर से मुराद लोग खरीद रहे हैं डिमांड के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास दो पैटर्न हैं डिमांड के, एक रैली बेस रैली और एक ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। इसको भी मजीद आगे क्लियरिफाई करते हैं कि रैली क्या होता है, बेस क्या होता है और ड्रॉप क्या होता है, ठीक है। ये थे बेसिकली डिमांड्स के दो पैटर्न। हम इनके तहत, इनके रूल के ऊपर हम अपनी एंट्री वगैरह लेते हैं। अच्छा, अब हम सप्लाई के पैटर्न देखते हैं। सप्लाई के भी दो पैटर्न है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप और रैली बेस्ड ड्रॉप, ठीक है। रैली को भी हम आगे डिस्कस करते हैं और ड्रॉप को भी और बेस को भी। ये थे बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड के चार पैटर्न जिनके ऊपर हम ट्रेड लेते हैं और अपनी एंट्री वगैरह लेते हैं और बाइंग एंड सेलिंग करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। अच्छा, आपको कोई भी इशू आता है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और हमारा फेसबुक अदनान फॉरेक्स अकेडमी का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रेडिंग करवाई जाएगी, ट्रेनिंग भी दी जाएगी सर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है रैली का, कि रैली क्या होती है। ऊपर आपने रैली का नाम सुना, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली या ड्रॉप बेस ड्रॉप या रैली बेस ड्रॉप, ठीक है। इनके अंदर तीन लफ्ज कॉमन है, एक रैली का, एक बेस का और एक ड्रॉप का। आइए इनकी भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास रैली क्या होता है, ठीक है। रैली एक ऐसा एरिया होता है जिसमें खरीदार होते हैं, मतलब करेंसी को लोग खरीद रहे होते हैं और उसकी कीमतें ऊपर की तरफ मूव कर रही होती हैं कैंडल्स की सूरत में, ठीक है। हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जब कीमतें बढ़ती हैं, जब लोग खरीद रहे होते हैं करेंसी को, तो उसकी कीमतें बढ़ती हैं और वो हमें कैंडल्स के थ्रू पता चलता है कि उसकी कीमतें ऊपर की तरफ जा रही हैं, उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक है। और जब लोग खरीदते हैं तो कैंडल्स ऊपर की तरफ मूव करती हैं और इनका कलर ग्रीन होता है। जब कोई लोग खरीदते हैं ना, किसी चीज को खरीदते हैं तो उसका कलर मूव करता है ग्रीन के अंदर और ऊपर की तरफ उसकी कैंडल्स मूव करती हैं, ठीक है। और ग्रीन प्रेजेंट करता है बायर्स को, मतलब वहां पर बायर्स हैं। जब कैंडल्स आपको ग्रीन दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि वहां पर बायर्स हैं और वो करेंसी को खरीद रही हैं। और रैली के अंदर कम अज कम आपकी दो कैंडल होनी चाहिए और दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। मिनिमम जो रैली के अंदर रिक्वायर्ड होगी कैंडल्स वो दो होंगी। अगर दो की बजाय एक बनती है, वो छोटी बनती है, तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। अगर थोड़ी बड़ी बनती है, दो के मुकाबले में एक कैंडल बनती है, दो के साइज का एक साइज बनता है, तो फिर वो काबिल कबूल हो सकती है, ठीक है। अब हम रैली के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये रैली की कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हैं। फर्स्ट नंबर पर आपके पास एक कैंडल है, रैली के अंदर एक कैंडल है और वो बिल्कुल बड़ी कैंडल है, कम से कम उसने 2-3 कैंडल का एरिया कवर अप किया हो, तो ये बिल्कुल वैलिड आपकी रैली की कैंडल होगी फर्स्ट नंबर पर। अच्छा, अब हम सेकंड नंबर पर डायग्राम देखते हैं तो सेकंड नंबर पर दो कैंडल्स भी हो सकती हैं, तो ये भी बिल्कुल वैलिड और अच्छी कैंडल्स होंगी। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास तीन कैंडल्स आती हैं, ये भी बिल्कुल अच्छी कैंडल्स होंगी। हम इस पर भी ट्रेड ले पाएंगे, ट्रेड कैसे लेनी है वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, उसके बाद फोर्थ नंबर पर हमारे पास चार कैंडल है, ठीक है। मिनिमम दो होनी चाहिए, अगर दो नहीं बनती तो एक बननी चाहिए, लेकिन वो दो के साइज की एक कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक बिल्कुल छोटी बनती है तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। मिनिमम हमारी जो कैंडल्स हैं वो दो से लेकर आगे जितनी बढ़ती जाएंगी उतनी ज्यादा मजबूत हमारे पास रैली होती जाएगी, ठीक है। ये थी रैली की एग्जांपल। अब हम ड्रॉप को डिस्कस कर लेते हैं, ये हम मजीद ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, अब हम ड्रॉप देखते हैं कि ड्रॉप क्या होता है। ड्रॉप एक ऐसा एरिया होता है जिसमें सेलर्स होते हैं, मतलब करेंसी को लोग सेल कर रहे होते हैं और उसकी कीमतें नीचे की तरफ मूव कर रही होती हैं कैंडल्स की सूरत में, ठीक है। और जब लोग सेल करते हैं तो कैंडल्स नीचे की तरफ मूव करती हैं और उनका कलर रेड होता है और रेड प्रेजेंट करता है सेलर्स को। और ड्रॉप के अंदर कम अज कम आपकी दो कैंडल होनी चाहिए और वो और दो से ज्यादा भी आपकी कैंडल्स हो सकती हैं, ठीक है। ये था बेसिकली ड्रॉप का ओवरव्यू और ड्रॉप की तारीफ हमने पढ़ी। ये अगेंस्ट होता है,
ये रैली के अगेंस्ट होता है। रैली में आपकी कीमतें ऊपर की तरफ जाती हैं और ग्रीन कैंडल्स होती हैं, और ड्रॉप के अंदर आपका हाई अलर्ट मतलब रेड कैंडल्स बनती हैं, वो सेलर्स को प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अब हम इसकी जो है वो डायग्राम भी देख लेते हैं कि हमारे पास ड्रॉप की डायग्राम कैसी होगी। सबसे पहले वही बात, पहले नंबर पर हमारे पास एक बड़ी कैंडल बनी, अगर यहाँ पर छोटी कैंडल बनती तो वो काबिल कबूल नहीं होती। ये बिल्कुल वैलिड है फर्स्ट नंबर वाली कैंडल, क्योंकि इसने 2-3 कैंडल्स का एरिया कवर अप किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद मिनिमम 2 कैंडल्स होनी चाहिए, अगर 2 से कम एक होती है तो वो काबिल कबूल नहीं होएगी, 2 से जितनी ज़्यादा आगे होएगी तो वो काबिल कबूल होएगी। ये नोट कर लेंगे, इसके अगेंस्ट कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 कैंडल्स बनती हैं और उसके बाद तीसरी कैंडल बिल्कुल छोटी सी बनती है और इसके अगेंस्ट कलर होता है, तो वो हमारा एक पैटर्न बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे ड्रॉप बेस। ठीक है, अगर मार्केट के अंदर एक कैंडल बनती है और वो छोटी सी बनती है और उसके बाद एक कैंडल अगेंस्ट कलर बन जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल जो है ये बिल्कुल छोटी थी, फॉर एग्जांपल हमने इमेजिन किया ये बिल्कुल छोटी थी, और उसके बाद एक छोटी सी दोबारा कैंडल बन गई अगेंस्ट कलर की, वो ग्रीन कलर ले लें, ग्रीन कलर की बनी तो वो काबिल कबूल नहीं होगी, हम उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये थे बेसिकली ड्रॉप का ओवरव्यू। अच्छा, अब हम बेस को भी क्लैरिफाई करते हैं, बेस की एग्जांपल भी देखते हैं। बेस मार्केट का ठहराव पॉइंट होता है जब मार्केट रैली बनाती है या ड्रॉप बनाती है, तो उसके बाद या उससे पहले मार्केट के अंदर एक ठहराव पॉइंट होता है। ठहराव पॉइंट दो किस्म का होता है, एक पिवट क्रिएटेड ठहराव पॉइंट और एक रेंज क्रिएटेड ठहराव पॉइंट। हम जिस पर ट्रेड करेंगे वो पिवट क्रिएटेड पर करेंगे, और पिवट क्रिएटेड बेस के अंदर कम से कम एक कैंडल से लेकर 3-4 कैंडल तक आपकी बेस होती है। ये उससे डिफरेंट है, जब रैली बनती है तो उसके बाद बेस बनती है, जब ड्रॉप बनता है तो उसके बाद भी बेस बनता है, जब रैली बनती है उसके बाद भी आपका बेस बनता है। ठीक है, बेस ओवरऑल मार्केट का ठहराव पॉइंट होता है जहां मार्केट कुछ जो टाइम के लिए स्टे करती है, उसके अंदर ना मार्केट ज्यादा ऊपर की तरफ मूव करती है ना ज्यादा नीचे की तरफ मूव करती है। आपकी बेस दो किस्म की होती है, एक पिवट क्रिएटेड जो आपकी बेस होती है उसके अंदर मिनिमम आपसे आपकी कैंडल एक से लेकर 3-4 कैंडल तक होती हैं, और जो आपकी रेंज क्रिएटेड होती है वो जिस तरह आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है इसी तरह आपकी रेंज क्रिएटेड बेस होती है। ठीक है, हम उस पर भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा खतरनाक और ज्यादा उसके अंदर हमारा SLOTP बन सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम पिवट क्रिएटेड सप्लाई एंड डिमांड पर ट्रेड लें। ठीक है, ये थी बेसिकल बेस की एग्जांपल। फर्स्ट नंबर पर ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये एक किस्म की बेस है, नीचे दो किस्म की बेस है, और तीसरे नंबर पर आपकी 3 किस्म की बेस बनी हुई है। ठीक है, बेस बेसिकली आपको डेफिनेशन का पता चल गया, बेस क्या होता है और बेस के अंदर कितनी किस्म की कैंडल्स होनी चाहिए, तब हमारी ट्रेड होती है। बेसिकल जो हम ट्रेड लेते हैं वो बेस पर लेते हैं, हम ना रैली पर ट्रेड लेते हैं ना ड्रॉ पर लेते हैं। उसके अंदर जब हमारा एक रैली बेस रैली का या ड्रॉ बेस रैली का या कोई और पैटर्न बनता है सप्लाई एंड डिमांड से, तो उसके ऊपर जो बेस पर कैंडल्स मुश्तमिल होती हैं हम उनके ऊपर ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ये था बेसिकली बेस का ओवरव्यू। अब हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। आज के दिन जो हम पढ़ेंगे वो डिमांड्स के पैटर्न पढ़ेंगे। डिमांड्स के बेसिकली दो पैटर्न्स हैं, रैली बेस रैली और दूसरा ड्रॉ बेस रैली। हम आज के दिन इसका ओवरव्यू करेंगे। मैं सिंपली अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेता हूं। आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेट आपकी सप्लाई एंड डिमांड होगी। तो आप कोशिश करें कि जो आपके ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम हैं उनके अंदर आप जो है वो इसको देखें। ठीक है, आज के दिन हम ड्रॉ बेस जो है सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो डिमांड के पैटर्न को डिस्कस करेंगे। डिमांड्स के बेसिकली दो पैटर्न्स होते हैं, एक रैली बेस रैली और एक ड्रॉ बेस रैली। ठीक है, अब हम इसको जो है मजीद क्लैरिफाई करते हैं। रैली क्या होती है, रैली की अपनी डेफिनेशन भी पढ़ी, उसकी डायग्राम भी पढ़ी। अच्छा, रैली फॉर एग्जांपल एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार या पांच, पांच से जितनी भी ज्यादा कैंडल्स होंगी वो काबिल कबूल होती हैं, लेकिन मिनिमम आपकी दो कैंडल्स होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो कैंडल्स बनी, दो कैंडल्स बनने के बाद आपका मार्केट में ठहराव पॉइंट हो गया। ठहराव पॉइंट से मुराद ये है कि मार्केट ने थोड़ा सा स्टे किया।
यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा स्टे कर रही है, ना ज़्यादा नीचे जा रही है ना ज़्यादा ऊपर जा रही है, बल्कि एक ही रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रही है। मिनिमम उसने 3 से 4 कैंडल्स बनाई, उसके बाद हमने देखना होता है कि मार्केट अगर ड्रॉप करती है या ऊपर जाती है, उसके बाद हमने अपना ट्रेडिंग प्लान सेट करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव कर दिया, इस तरह मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव कर दिया, ठीक है। ये यहां से लेकर मैं आपको बता भी देता हूं, ये यहां से लेकर यहां तक जो आपकी रैली बनी, इसके अंदर कम से कम 2 कैंडल होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो तो वो एक अच्छी और वैलिड हमारी रैली बनेगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बेस किस तरह होती है, ये हमारी बेस थी, यहाँ पर 3-4 कैंडल बनी, रैली बेस और दोबारा मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव कर दिया। ये था हमारा रैली बेस रैली का पैटर्न। और इस पर हम ट्रेड किस तरह करेंगे वो भी हम देख लेते हैं डायग्राम में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रैली बनी, रैली बनने के बाद यहाँ पर बेस बनी, बेस एक कैंडल पर मुश्तमिल हो सकती है, 2 पर भी, 3 पर भी और 4 पर भी मुश्तमिल हो सकती है। लेकिन जो आपकी रैली होगी वो उसके अंदर कम से कम 2 कैंडल्स का होना लाजमी है। अगर 2 कैंडल मार्केट नहीं बनाती, एक कैंडल बना देती है लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो फिर वो हम उसको काबिल कबूल कर सकते हैं, हम उस पर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। रैली बनी, उसके बाद ये मार्केट बेस पॉइंट बना, बेस से मुराद मार्केट का ठहराव पॉइंट बना। जब ठहराव पॉइंट बना तो उसके बाद की हमने मूवमेंट देखनी होती है। अगर तो वो ड्रॉप हो जाती है, मतलब नीचे की तरफ मूव करती है और नीचे की तरफ क्रैश होती है, तो फिर भी हम बेस को मार कर लेंगे जोन के थ्रू। अगर मार्केट बेस के बाद ऊपर की तरफ मूव करती है, दोबारा एक रैली बना देती है, तो फिर भी हम उस पर ट्रेड करेंगे, लेकिन वो एक डिमांड का एरिया होगा, ठीक है। ये बेसिकली आपका बेस का जो एरिया है ये डिमांड का एरिया है। मार्केट क्या करेगी, ऊपर से घूमती घुमाती जब भी इस वाले एरिया को या इस जोन को या इस बेस को टच करेगी, दोबारा इधर से ऊपर की तरफ मूव कर देगी, ठीक है। ये था बेसिकली आपका रैली बेस रैली का पैटर्न। हम इसको मजीद क्लैरिफाई करते हैं अभी रियल चार्ट के ऊपर भी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ड्रॉप बेस रैली को, ठीक है। ड्रॉप क्या होता है, जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है और कम से कम एक कैंडल बनाती है और वो बहुत बड़ी कैंडल बनाती है रेड कलर के अंदर, उसके अंदर अगेंस्ट कलर नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट यहां पर एक बड़ी कैंडल नहीं बनाती और छोटी छोटी 3-4 कैंडल बना देती है, तो वो काबिल कबूल होगी। उसके बाद ड्रॉप के बाद ये हमारा ड्रॉप बना, ये ऊपर से यहां तक कीमतों ने मूव किया नीचे की तरफ, तो उसके बाद बेस बनी, ठीक है। जब ये बेस बनी, बेस चाहे एक कैंडल के ऊपर हो, चाहे 3 कैंडल के ऊपर हो, 4 कैंडल के ऊपर हो, 4 से ज्यादा उसकी कैंडल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 4 से ज्यादा उसकी कैंडल्स हुई तो वो काबिल कबूल नहीं होगी, ठीक है। ये आपका क्या बना, ड्रॉप बना, ऊपर से मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया। जब ड्रॉप बना उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा ठहराव पॉइंट किया, मार्केट ने थोड़ा सा जो है वो रेस्ट की, हम इसको रेस्ट एरिया भी कह सकते हैं या मार्केट का बेस एरिया भी कह सकते हैं। उसके बाद की हमने मूवमेंट देखनी थी, अगर तो उसके बाद उसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ जाती है तो ये हमारा डिमांड का एरिया बन जाना था, डिमांड का पैटर्न बन जाना था ड्रॉप बेस रैली का। अगर यहां से मार्केट सपोज करें नीचे जाती है तो ये आपका सप्लाई का एक एरिया बन जाना था। सपोज करें कि मार्केट ने बेस के बाद ऊपर की तरफ मूव कर दिया, तो ये हमारे पास एक डिमांड का पैटर्न बन गया है जिसका नाम है ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। ये था बेसिकली आपका बेस का एरिया। आपने क्या करना है, इस बेस एरिया को मार कर लेना है। जब मार्केट सपोज करें ऊपर से घूमती घुमाती आएगी, ऊपर से जो है वो 2 कैंडल्स, रैली की भी ड्रॉप की भी 2 कैंडल्स होनी चाहिए। उसके बाद बेस के अंदर एक कैंडल हो, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, उससे ज्यादा कैंडल्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखना होता है रैली के अंदर भी कम से कम आपकी 2 कैंडल्स होनी चाहिए, 2 कैंडल्स पर आपकी रैली मुश्तमिल होनी चाहिए। अगर 2 कैंडल्स नहीं बनती, एक कैंडल बन जाती है और वो बहुत बड़ी बनती है, तब भी वो काबिल कबूल होगी, ठीक है। अगर 2 की बजाय 4-5 कैंडल्स बन जाती हैं, 6 कैंडल्स बन जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी कैंडल्स बन जाती हैं वो ज्यादा वैलिड एरिया आपका होगा बेस वाला,
ठीक है। सपोज करें कि मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ मूव किया, जब इधर से नीचे की तरफ मूव किया, नीचे हमारा बेस के एरिया था, दोबारा मार्केट ने इसको टच किया और दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर दिया। ठीक है, ये थे बेसिकली आज आपके डिमांड के दो पैटर्न्स। कल हम सप्लाई के पैटर्न्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका ओवरव्यू चार्ट पर भी देखते हैं। रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस रैली हम किस तरह फाइंड करेंगे और किस तरह हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देख लें, यहां पर देखें तो मार्केट ने क्या किया। यहां पर मैं अभी मार्क भी कर देता हूं, यहां से लेकर यहां तक देखें, ये बेसिकली मेरी कैंडल्स का कलर मैंने खुद चेंज किया हुआ है क्योंकि मुझे ये कलर्स पसंद है। ठीक है, ये जो आपका ब्लैक कलर है ना, ये रेड कलर है। ठीक है, ये जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है कैंडल्स का, ये बेसिकली आपका वो कहते हैं रैली को। ठीक है, ये रैली वाला कलर है, ग्रीन कलर है। ठीक है, ये सपोज करें यहां से मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया, ये चेक करें, ये नीचे की तरफ आई, उसने दो कैंडल्स बनाई और बिल्कुल बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई। अगर सपोज करें कि यहां पर एक कैंडल बनती, ठीक है, एक कैंडल बनती, वो बड़ी बनती, जिस तरह ये आगे आपकी ब्लू कलर की कैंडल बनी है। मैं इस चार्ट को थोड़ा मजीद जूम करता हूं, ये जो पीछे आपकी ब्लैक कलर की दो कैंडल्स बनी है, अगर वो दो कैंडल ना बनती, एक कैंडल बन जाती और इस ब्लू कैंडल जितनी होती, ब्लू वाली जो कैंडल है इसके साइज जितना या इससे बड़ा होता, तो फिर हमारी जो बेस ड्रॉप था वो काबिल कबूल था। फिलहाल भी ये भी काबिल कबूल है। क्यों काबिल कबूल है? क्योंकि यहां पर आपके दो कैंडल्स बनी है। ठीक है, दो कैंडल्स के बाद आपका एक बेस एरिया बना। ये देखें, ये अगेंस्ट कलर तो नहीं है, लेकिन ये मार्केट का ठहराव पॉइंट है। बेस के अंदर आपकी बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं, बिल्कुल बेबी कैंडल्स होती हैं। ये जो पीछे बड़ी कैंडल्स होती हैं उनके मुकाबले में ये बिल्कुल छोटी सी कैंडल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर पीछे दो कैंडल्स बनी ड्रॉप की, उसके बाद मार्केट ने एक बेस पॉइंट बनाया या मार्केट ने ठहराव पॉइंट बनाया। ठहराव पॉइंट बनाया तो उसके बाद एक रैली की कैंडल बनी जो बिल्कुल जबरदस्त और बड़ी एक्यूरेट वाली कैंडल बनी, और बिल्कुल पिछली कैंडल से भी ये उनके बराबर ही थी। ठीक है, मैंने ये बोला कि अगर आपकी रैली वाली कैंडल एक हो लेकिन उसने जो एरिया कवर किया हुआ हो वो दो तीन कैंडल का एरिया कवर किया हुआ हो, तो वो आपकी रैली या ड्रॉप बिल्कुल वैलिड होगा। तो यहां पर भी ये आपकी रैली बिल्कुल वैलिड थी। क्यों? क्योंकि इसने एक बड़ी कैंडल बनाई, जब बड़ी कैंडल बनाई उसके बाद दोबारा एक ग्रीन की कैंडल बन गई, तो ये हमारे पास एक पैटर्न मुकम्मल हो गया ड्रॉप बेस रैली का। ठीक है, जब ये पैटर्न मुकम्मल हो गया तो हमने अब देखना है कि मार्केट कब हमारे जोन को टच करे। जब भी हमारे जोन को टच करेगी तो हमने यहां पर अपनी एंट्री ले लेनी है, हमने यहां से बाय कर लेना है। ठीक है, सपोज करें मार्केट जो है वो ऊपर से ऐसे घूमती घुमाती नीचे की तरफ आई। ठीक है, ऊपर से नीचे आई, यहां पर चेक करें मार्केट नीचे आई, जब नीचे आई तो उसने हमारे बेस को टच किया, हमारे जो रेस्ट वाला एरिया था उसको टच किया। जब टच किया तो हमने इधर जो ऊपर ये जो कैंडल बनी है बेस की, इसका जो ऊपर वाला हाई एरिया है इधर से ही हमने बाय की एंट्री ले लेनी है, या हमारी यहां पर बाय लिमिट होनी चाहिए इस वाले हाई के ऊपर। ठीक है, अगर आप बाय लिमिट नहीं लगाते तो आपको यहां पर बाय कर लेना चाहिए अगर आप मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, जब इसने टच किया तो ऊपर की तरफ इसने बूम कर दी। ठीक है, अब ये हमारा एरिया जो है ये खत्म हो चुका है। ठीक है, जब मार्केट ने इस वाले एरिया को टच किया और ऊपर मूव कर दिया, तब हमारा अगर मार्केट भी जब दोबारा इसको टच करती है तो ये हमारा दोबारा काबिल कबूल एरिया नहीं होगा, क्योंकि ये आप मिटिगेटेड हो चुका है, एरिया एक दफा टेस्टेड हो चुका है। ये थी बेसिकली आपकी ड्रॉप बेस रैली की एग्जांपल। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रैली बेस रैली को। ठीक है, ये एक्सिस यूएसडी का चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के चार्ट के अंदर अब हम देखते हैं रैली बेस रैली को। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि पीछे भी नीचे भी आपकी रैली बेस रैली बनी है, लेकिन वो काबिल कबूल रैली बेस रैली नहीं थी। क्यों काबिल कबूल नहीं थी, मैं आपको बताता हूं। मार्केट के अंदर एक कैंडल बनी रैली की,
ग्रीन कैंडल बनी, उसने क्या किया, बिल्कुल छोटी सी कैंडल बनी। जब वो क्लोज हुई दोबारा एक रैली की कैंडल बन गई। जब रैली की दोबारा कैंडल बनी तो वो थोड़ी बड़ी कैंडल बनी। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न कौन सा मुकम्मल हो गया, रैली का। उसके बाद हमने बेस देखना था। अगर इसके बाद भी तीसरी भी कैंडल ग्रीन की बन जाती तो तब भी वो काबिल कबूल थी। चौथी, पांचवी, छठी कैंडल भी बन जाती तब भी वो काबिल कबूल थी। ठीक है। रैली के बाद हमने देखना होता है बेस का एरिया। तो यहाँ पर देखें ये बेस का एरिया बन गया क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर रेस्ट किया और बिल्कुल छोटी सी बेबी कैंडल बनी। तो ये हमारा मार्केट का ठहराव पॉइंट हो गया। ठीक है। जब ये ठहराव पॉइंट बना तो हमने उसके बाद की मूवमेंट देखनी होती है कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है, उस तरफ की हमने एंट्री एग्जीक्यूट करनी होती है। ठीक है। सपोज करें ये मार्केट का ठहराव पॉइंट बना और यहां से अगर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड मूव कर देती, यहां पर आपकी रेड कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ने दोबारा नीचे की तरफ मूव कर दिया। अब अगर मार्केट घूमती घुमाती जब भी इस वाले एरिया के अंदर ट्रैप करेगी तब हमारी यहां पर सेल की एंट्री बनेगी इस वाले लो के अंदर। ठीक है। इस कैंडल के लो के ऊपर हमने या सेल लेवल लगा दी तो जब मार्केट इसको टैप करेगी तो नीचे की तरफ बूम कर देगी। अब भी फिलहाल ये हमारा पैटर्न नहीं है। अभी हम जो डिस्कस कर ले हैं डिमांड के पैटर्न को डिस्कस कर ले हैं, तो हम डिमांड के पैटर्न को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। रैली के बाद आपने बेस देखनी है, बेस बन गई, उसके बाद दोबारा हमने रैली देखनी है। रैली के अंदर भी मिनिमम आपकी 2 कैंडल्स का होना लाजमी है। लेकिन यहां पर देखें एक कैंडल बनी, उसके बाद दोबारा बेस बन गई। तो ये क्या हुआ, ना ये हमारी बेस वैलिड थी और ना ही ये हमारी रैली वैलिड थी। क्यों? क्योंकि बेस के बाद हमने 2 कैंडल्स का देखना होता है कि 2 कैंडल्स आपकी ग्रीन के अंदर बने। लेकिन यहां पर देखें ग्रीन की एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल रेड के अंदर क्लोज होगी, तो ये हमारा पैटर्न क्या हुआ, फेल्ड होगा। हमने अब इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है। अच्छा, दोबारा हम देखते हैं ऊपर की तरफ। दोबारा आपकी एक रैली बन गई। ठीक है। इस वाले एरिया के बाद आपकी एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी। मैं ड्राइंग को पहले रिमूव कर दूं क्योंकि अब इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। क्योंकि मार्केट ने सेटअप फेल कर दी है। आपने भी कोशिश करनी कि रैली की 2 कैंडल्स हों तो उसको मार्क करना है। ठीक है। उसके बाद बेस की 1 से 3-4 कैंडल्स हो जाए तो वो वैलिड रहेगी। अगर एक कैंडल हो तो भी वैलिड होगी, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मिनिमम 2 से 1 से लेकर 4 तक होनी चाहिए। 4 से अबव होगी तो आपकी बेस फिर वैलिड नहीं होगी। ठीक है। बेस के बाद भी हमने मार्केट की मूवमेंट देखनी होती है। अगर तो ड्रॉप है, ड्रॉप के अंदर भी 2 कैंडल्स का होना लाजमी है। अगर रैली बनती है बेस के बाद तब भी 2 कैंडल्स का होना ज़रूरी है। अगर 2 कैंडल नहीं बनती, एक कैंडल बन जाती है और वो बिल्कुल बड़ी कैंडल बनती है तब भी वो हमारे पास काबिल कबूल होएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने एक रैली बनाई। मैंने आपको जैसा कि बोला कि एक कैंडल हो तो वो बड़ी हो। यहाँ पर देखें बिल्कुल ज़बरदस्त बड़ी कैंडल बनी। ये देखें ये हमारी रैली बनी, इधर से लेकर इधर तक रैली बनी। उसके बाद मार्केट ने ठहराव किया। ठहराव कैसे किया, मार्केट ने बिल्कुल छोटी कैंडल्स बनाई और 2 कैंडल्स बेस के अंदर बनी और वो भी बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स बनी। ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इधर जोन मार्क कर लेना है, उसके बाद की मूवमेंट देखनी है। अगर तो उसके बाद की मूवमेंट ऊपर जाती है, सपोज करें कि मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया और दोबारा रैली बना दी, पीछे भी एक रैली, बेस, रैली। ठीक है। 2 कैंडल्स बनी रैली के अंदर, 3 कैंडल बनी, तो ये हमारी बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट आपकी क्या बनी, रैली बनी। ठीक है। जब मार्केट क्या करेगी, ऊपर से घूमती घुमाती आएगी, यहां से बेस से जब ऊपर गई, 2 कैंडल्स बनाई, 2 कैंडल्स के बाद अगर मार्केट दोबारा भी इसको टैप करती है तब भी हम एंट्री ले सकते हैं। अब हमने वेट करना है कि 2 के बाद अगर मार्केट नीचे आती है तब भी हम एंट्री ले सकते हैं। 2 से ज्यादा भी बनाती है, जैसे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कैंडल्स बनी आपकी रैली के अंदर, तो तब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर से घूमती घुमाती नीचे आई। ठीक है। ऐसे करके नीचे आई। जब नीचे आई तो उसने हमारे बेस वाले एरिया को टच किया। जब उसने टच किया तो उसने ऊपर की तरफ बूम काट दिया। ठीक है। आपने इसी तरह ही अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करनी है और इसको ज्यादा देर होल्ड करना है। ठीक है। और आपका एसएल किधर होगा, एसएल हमेशा आपने ये जो आपका जोन है ना, इसके नीचे, बेस के नीचे एसएल लगाना है। यहां पर आपका एसएल होना चाहिए जोन के नीचे। और आपका टीपी आप अपने हिसाब से
ज़्यादा होल्डिंग करनी है, ठीक है। और आप इसके अलावा इसके अंदर जो है ना एंट्री कहाँ से लेंगे, सपोज करें अगर आपका बाय का एरिया है तो ये बाय का एरिया है, डिमांड का एरिया है, तो जो आपकी बेस की 2 कैंडल्स होंगी, चाहे 1 कैंडल होगी, चाहे 3 कैंडल होंगी और छोटी छोटी कैंडल्स होंगी, उसका हमने हाई पॉइंट होता है, हाई पॉइंट यहाँ पर है, तो हम यहाँ से हम बाय की एंट्री लेंगे और एसएल इस जोन से नीचे रखेंगे, ठीक है। ये थी बेसिकली आज की हमारी वीडियो। आज रात को आपकी दोबारा क्लास होगी, उसके अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन होएगा तो वो हम क्लियर करेंगे। जिनके अभी तक ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो उनको दोबारा हम इसके ऊपर क्लास दे देंगे, ठीक है। ये हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। अगर आप भी हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अब भी अदनान फैक्स अकेडमी के जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, और वहां पर हमारी पोस्टिंग होती है, तो आप पोस्ट के नीचे कमेंट करके अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जो ये बेसिकली अभी सप्लाई एंड डिमांड के जो क्लासेस हो रही हैं, सप्लाई एंड डिमांड के बाद प्राइस एक्शन के बाद एसएमसी वीएस से डाइवर्जेंस और कुछ इंडिकेटर्स की स्ट्रेटजीज, हम ये सारे कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग व्हाट्सएप ग्रुप मेंटोरशिप, ये सारी चीजें हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। किसी किस्म की कोई भी हम फीस नहीं लेते। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स मैसेज कर सकते हैं। बेसिकली नंबर हमारा यूट्यूब पर भी मेंशन है, टिकटॉक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, लाइकी पर भी और फेसबुक अदनान फैक्स अकेडमी पर भी हमारा नंबर मेंशन होता है। अगर आपको नंबर चाहिए 0346678090, ठीक है, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।